लोकसभा 2024 के चुनाव में जहां पर भाजपा, समाजवादी, कांग्रेस पार्टी, बसपा सभी ने कमर कस ली है, वहीं पर हम आपको बता दें कि भाजपा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जहां हमारा संकल्प विकसित भारत को लेकर के डॉक्टर चेत नारायण सिंह विशेष संपर्क अभियान में एक मुख्य रूप से जुड़े हैं। विधि क्षेत्र संयोजक भी हैं, उनसे जानेंगे सर से कि सर, जैसे कि संकल्प पत्र हमारा संकल्प विकसित भारत को लेकर के आप लोग जन जन तक के पहुंचने वाले हैं, क्या लेकर जाने वाले हैं संदेश जनता के लिए? देखिए, जो इस समय चुनाव पूरे देश के अंतर्गत हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो अपना विजन है कि पहले तो जो है अपने देश की जो भी दिक्कतें थी, परेशानियां थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में उन्होंने पूर्ण किया। दूसरे पंचवर्षीय में जो है उन्होंने दुनिया के पटल पे भारत को एक सशक्त देश के रूप में उन्होंने स्थापित किया। उसके बाद कुछ कानून अपने, जैसे धारा 370 है, CAA है, इस पे भी काम हुआ। हमारे जो क्रिमिनल कानून है, आपराधिक जो कानून थे, जो अंग्रेज़ों के समय से बनाए गए थे, ब्रिटिश हुकूमत के हिसाब से बनाए गए थे, उसमें भी परिवर्तन किया गया और अब वो 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। क्योंकि जो पहले कानून बने थे वो जिस देश को लूटने के लिए बनाए गए थे, पिछली सरकारों ने उस पर कोई काम नहीं किया। लेकिन ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, इसमें इस पर काम हुआ। इसके बाद हमारी जो मुख्य पहचान है विरासत के रूप में, जैसे आप अभी भगवान राम का मंदिर, रामलला का मंदिर आपने अयोध्या में देखा। भगवान राम इस देश की आत्मा है। राम के जो जीवन के मूल्य हैं, आदर्श हैं, वो अपने जीवन में हम लोग जीते हैं। पूरे दुनिया के अंदर मैरिज संस्कार यह राम की मर्यादा ने स्थापित किया था, जो हम लेकर के चलते हैं। एक पत्नी की बात जो है वो भारत के अंतर्गत ही होती है। स्त्री यहाँ भोग की सामग्री नहीं है। परिवार की कल्पना इस देश के अंदर वो राम ने स्थापित किया था, इसलिए उनके प्रतिमान को, राम को प्रतिष्ठापित करने का काम इस सरकार ने किया है। जो आज रामलला का मंदिर है, पूरे दुनिया के अंदर जो है सारे लोग राम के दर्शन के लिए आकर्षित हैं। पर डे 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख लोग अयोध्या में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपने इस जो सरकार की सफलता थी कि जो अरब कंट्री हैं, दुनिया के अन्य देश हैं, वो भी भगवान राम के मंदिर बना रहे हैं और हमको आमंत्रित कर रहे हैं। जहाँ कभी कोई पूछता नहीं था, वहाँ पर भी भगवान स्थापित हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि अरब कंट्रियाँ जितनी हैं, दुबई है, रियाद है, अन्य जगह देशों में आपने देखा होगा कि उन्होंने राम के मंदिर बनाए। वहाँ की सरकारों द्वारा हमारे नेताओं को बुलाया गया उसके प्रतिष्ठापित करने के लिए। तो ये सरकार की उपलब्धियाँ हैं। आने वाले समय में हम पूर्ण विकसित देश कैसे हों, इसके लिए सारे आयाम हम बनाने वाले हैं। हम अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होने वाले हैं। अभी तक तो क्या था कि किसी देश से हमारा कच्चा तेल आ रहा है, किसी देश से और भी माल आ रहे हैं, लेकिन हम इस क्षेत्र में भी काम करने वाले हैं। और अभी आपने देखा है सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी चतुर्भुज सड़क योजना। कहीं भी जाइए आप, नेशनल हाईवे, दिल्ली 500 किलोमीटर है, आप 3 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। यहाँ से लेके बिहार आपको जाना है उस छोर पे बलिया तक, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आप 3 से 4 घंटे में आप क्रॉस कर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे। तो इस तरह से जो सरकार ने जो है सड़कों के माध्यम से पूरे प्रमुख नगरों को और पूरे प्रदेश और देश को जोड़ दिया है कि इस छोर से उस छोर तक आप कुछ घंटों में यात्रा कर सकते हैं। सर, एक सवाल हमारा ये है कि जैसे देश की जनता जानना चाह रही है कि इस बार उसके लिए भाजपा क्या लेकर के आ रही है, धर्म विशेष है कि सुरक्षा है कि विकास को लेकर के संकल्प पत्र में क्या है? देखिए, जो आपने प्रश्न किया है, धर्म, विकास और सुरक्षा, यह तीनों जरूरी है एक देश के लिए। और इस देश के लिए तो माने अत्यंत आवश्यक है। जहाँ तक हमारे यहाँ धर्म की कल्पना कही गई है, धारयति धर्म, जो सब चीज़ें धारण करने योग्य हों, जिससे मानवता सुखी रह सकती है, वो सब धर्म के दायरे में आती है। तो इसको तो सरकार को अपनाना ही चाहिए। और सुरक्षा अगर नहीं रहेगी, क्योंकि अगल बगल अभी आप देख रहे हैं दुनिया के अन्य देशों में लड़ाइयाँ हो रही, युद्ध हो रहे हैं, बगल में हमारे सब जो पड़ोसी देश हैं कहीं ना कहीं सुरक्षा, हमारी सुरक्षा को भेदने का भी काम करते हैं। तो ऐसे सुरक्षा को और मजबूत करने का काम इस सरकार का प्रथम संकल्प है कि सेनाएँ हमारी सुदृढ़ हों, मजबूत हों, सशक्त हों। और विकास तो जन जन के लिए ज़रूरी है। और बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है, जो बीजेपी के संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका नारा था हर हाथ को काम, हर खेत को पानी।
तो एक कृषि प्रधान देश है, तो उत्तम खेती हो। अभी जैसे श्री अन्न योजना प्रधानमंत्री जी ने खुद प्रमोट किया कि जो यहाँ के प्रकृति और जलवायु के जो अन्न है उसको हम अगर पैदा करेंगे तो ज़्यादा अधिक मात्रा में पैदावार होगी, और दुनिया में आज उनकी ज़रूरत है। आप जानते हैं जैसे आदमी 40 से 45-50 वर्ष का होता है, उसका मेटाबॉलिज्म टूटता है, शुगर, हाइपरटेंशन के बीमार हो रहे हैं, तो लोग कहते हैं बाजरे का आटा खाओ, मक्के का आटा खाओ। तो ये सबसे अन्न में जो भारत में अपने आप पैदा होता था, तो इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इससे किसान भी बढ़ेगा, क्योंकि उसको जो अधिक पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, ना अधिक माने खेती में जो है और भी जो है खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस पे जो है ना वर्षा का अधिक प्रभाव पड़ेगा, ना सूखा का अधिक प्रभाव पड़ेगा, ना अन्य जो भी प्राकृतिक प्रकोप होते हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। तो किसान मजबूत होगा। और जो है हमारा जो कौशल विकास मिशन है, सरकार ने तमाम रोज़गार की स्कीमें दी हैं, जिसमें हमारा हर रोज़गार आदमी जो है हर आदमी रोज़गार पा सकता है, कुछ कर सकता है। और उन जैसे आपने देखा होगा रेहड़ी पटरी झुग्गी झोपड़ी जितने छोटे छोटे व्यवसायी थे, उसको सरकार ने 10,000 रुपये लोन देने की बात कही है, और हम दे रहे हैं। बैंकों को फ्री कर दिया गया है। कोई आदमी 300 किलोमीटर दूर से आ रहा है, लखनऊ में रह रहा है, 5-10 हज़ार रुपया लगा कहीं ठेला खोमचा लगा लिया, अगर उसको थोड़ी सी आर्थिक मजबूती मिल जाती है तो वो अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। तो उस पर सरकार ने 10,000, 15,000, 20,000 का लोन बैंकों से सीधे जोड़ दिया है। उसमें कोई बहुत ID कार्ड की ज़रूरत नहीं है। सभासद या कोई भी जनप्रतिनिधि अपने लेटर पैड पे लिख के दे देता है कि इनको मैं जानता हूँ, ये यहाँ अपनी रेहड़ी पटरी दुकान लगाते हैं, उनको 10,000 का लोन मिल जाता है। उस पर सब्सिडी है, और उस लोन को जो है आपको ये नहीं कि इकट्ठा देना है, 10 रुपया 20 रुपया रोज़ के हिसाब से देना है, तो बड़े आराम से। नहीं तो ये साहूकार से पैसा लेते थे, वो जितना कमाते थे उतना लूट के ले जाते थे। तो सरकार ने ये काम किया है, महिलाओं के लिए तमाम काम किए हैं। इस बार जो नए क्रिमिनल कानून आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी सज़ा जो बच्चों के साथ अपराध करते हैं, महिलाओं के साथ अपराध करते हैं, उनके ऊपर बड़ी सजाएँ होंगी। वो जल्दी बच नहीं पाएंगे ऐसे अपराधी। तो हमारे साथ में बीजेपी के दिग्गज नेता विशाल भटनागर जी भी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे। आप लोग जन जन में जाने वाले हैं, तो जनता के लिए क्या संदेश लेकर जा रहे हैं? देखिए, मैं जो एसोसिएटेड हूँ, मैं CSL ऑफ द बीजेपी से एसोसिएटेड था। बाकी और भी फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी में भी रहा मैं, तो मैंने कई सेल में काम किया। तो जो मुझे मेरी ड्यूटी बनती है कि सिंस आई एम एसोसिएटेड विद चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप एंड और अदर कॉरपोरेट बॉडीज़, तो मैं इन्हीं अपने जो प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, ब्रदर्स हैं, उनमें ही मैं प्राइमरीली प्रमोट करूंगा। और सभी लोग आजकल जानते हैं, क्योंकि मीडिया इतना एक्टिव है कि किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या गवर्नेंस रही, क्या और स्कोप हो सकते हैं गुड गवर्नेंस के लिए। तो इसी सब पे चर्चा होगी, और हमारा टारगेट जो रहेगा अपने प्रोफेशनल कोलीग्स ही रहेंगे फिलहाल। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में विशाल भटनागर, और जहां पर हमने डॉक्टर चेत नारायण सिंह से भी बात किया है, जो क्षेत्र संयोजक हैं भाजपा के, जिन्हें विशेष संपर्क अभियान की मुख्य जिम्मेदारी मिली है, और आम जनता के बीच में जा करके वह मोदी सरकार के घोषणा पत्र को आम जनता को बताने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आम जनता जो चाहती है कि विकास, सुरक्षा और अन्य चीज़ें जो मुख्य हैं वो घोषणा पत्र में है कि नहीं है। जनता का प्यार फिर से मोदी सरकार को मिलेगा या फिर अब की बार बदलेगी सरकार। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप कश्यप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।